वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम अप्लाइड मैकेनिक्स का डेरिवेटिव चैप्टर देख रहे हैं। अभी हमारा जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। अभी हम डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो देखने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। और जैसे हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला, उसी तरह से हमें डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दोनों टॉपिक नियर अबाउट सेम ही 90%। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मतलब सेम टू सेम जैसे पैरामीट्रिक फंक्शंस का ऐसा उसी तरह से। ठीक है, सर ये डेरिवेटिव का स्पेलिंग इस तरह से चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फंक्शन में। तो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन मतलब यहाँ पर भी हमें दो फंक्शन दिए रहेंगे जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन में दिए होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है उसे हम एज अ वाई कंसिडर करेंगे और दूसरा फंक्शन रहेगा उसे हम जेड कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx, फिर z का डेरिवेटिव लेंगे dz बाई dx। और अगर हमें चाहिए वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो हमें dy बाई dz निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये dy बाई dx से dz बाई dx को डिवाइड कर देंगे। तो ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा dy बाई dz। मतलब डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन हमारा y था और दूसरा फंक्शन z था। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, पूरा पैरामीट्रिक फंक्शंस के टाइप का ही एग्जांपल है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा डिफरेंशिएट log ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1/x। तो ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। पहले फंक्शन को हम y कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू log ऑफ x इंटू साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन है z, इसे z कंसिडर करेंगे 1/x। तो हमें वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना है। मतलब ये जो फंक्शन है इसको इस फंक्शन से डिवाइड करना, मतलब dy बाई dz हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर पहला जो फंक्शन है इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल है x, इसीलिए x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जो वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट करेंगे हर एक एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन में t था, थीटा था, तो वैसे यहाँ पर x ही रहेगा। ठीक है, तो हम x से डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और ये log ऑफ x इंटू साइन एक्स। तो log ऑफ x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो हमें log x का डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो dy बाई dx ऑफ log x होता है 1/x। तो हम क्या करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है, x इंटू साइन एक्स को एज x कंसिडर करेंगे। तो ये 1/x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू साइन एक्स को हमने x कंसिडर किया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x इंटू साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करता हूँ ब्रैकेट में, x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 1 से साइन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो ये 1/x इंटू साइन एक्स इंटू x इंटू कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 1/x साइन एक्स से साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट एक्स, और प्लस यहाँ पर 1/x आ जाएगा। ये हो गया हमारा dy बाई dx। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी जो दूसरा फंक्शन है वो लिख देंगे z इक्वल टू 1/x। यहाँ पर भी वेरिएबल x से डिफरेंशिएट कर देंगे x से,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो z का डेरिवेटिव आ जाएगा dz बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x हो जाएगा हमारा -1/x²। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो पहला फंक्शन y है, तो मतलब हमें dy ऊपर चाहिए और dz नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dy बाई डी जेड अपॉन, सॉरी dy बाई डी जेड नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन पहला इसे 2 नंबर का इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें dy बाई डी जेड मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड, और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड dz बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर cot x प्लस 1/x, और dz बाई डी एक्स की वैल्यू है -1/x²। तो यहाँ पर dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा dy बाई डी जेड, ये dy बाई डी जेड यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर देखिए एक x डिनोमिनेटर में, तो cos x के cot x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे cot x को, तो x cot x प्लस 1, और यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में -1/x²। तो एक x चला जाएगा, x² के चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा देखिए x cot x प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x है ये इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा x, और साथ में इसकी माइनस साइन भी आ जाएगी। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इस तरह से -x इन ब्रैकेट x cot x प्लस 1। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी जेड की वैल्यू फाइनल, dy बाई डी जेड। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू e⁻⁶x। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है, उसे हम y कंसिडर करेंगे tan इनवर्स ऑफ 4x, और दूसरा फंक्शन है z इज इक्वल टू, इसे हम e⁻⁶x कंसिडर। ठीक है, तो इसे z कंसिडर कर लिया। अभी पहला जो है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स ऑफ 4x के लिए फार्मूला नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x के लिए फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का 1 प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने 4x को एज x कंसिडर करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो 4x है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो यहाँ होते 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी जो दूसरा है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं z इज इक्वल टू e⁻⁶x। इसे भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz बाई डी एक्स। e⁻⁶x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर e⁻⁶x के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं, तो e⁻⁶x का डेरिवेटिव लिख देंगे e⁻⁶x, और 6x को हमें एज x, हमारा जो 6x है इसे हमने एज अ x कंसिडर किया, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू e⁻⁶x। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ये आ गया हमारा dz बाई डी एक्स। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 यहाँ पर, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dy ऊपर चाहिए, dz नीचे चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है dy बाई डी एक्स, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है dz बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी 4/1 प्लस 16x², dz बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 6 इंटू e⁻⁶x। dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dy बाई डी जेड। और यहाँ पर देखिए 4 न्यूमरेटर में रहेगा,
और जो 1+16x² है डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1+16x², और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 6 × e⁻⁶x। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में 2 बचेगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा 3e⁻⁶x इन ब्रैकेट 1+16x²। इस तरह से हमारा जो dy/dz है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये वैल्यू आ जाएगा। यही है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अभी एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, डिफरेंशिएट log x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 5x। तो यहाँ पर हम पहला फंक्शन है, इसे हम y कंसिडर करेंगे, y = log x टू द पावर x, और दूसरा फंक्शन है z, इसे हम 5x को हम z कंसिडर करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर log x टू द पावर x है, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर हमें लॉगरिथम का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास कोई भी, ना ही ये कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लॉग अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा log y = log ऑफ log x टू द पावर x। तो यहाँ पर जो पावर में x है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log के, और यहाँ पर log ऑफ log x बचेगा। ठीक है, ये लॉगरिथम का फार्मूला इसके हमने log m⁻n = n log m, इस तरह से। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy/dx, x इंटू log ऑफ log x। तो दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है log ऑफ log x। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x इंटू d/dx ऑफ log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x एज इट इज रहेगा, log ऑफ log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x। ठीक है, ये log x को हमने एज ए कंपोजिट फंक्शन है log x, तो यहाँ पर मैं इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस log ऑफ log x, और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल टू, डिनोमिनेटर में y था, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट को 1/log x प्लस log ऑफ log x। यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू log x टू द पावर x, यहाँ पर log x टू द पावर x, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/log x प्लस log ऑफ log x, ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हम जो सेकंड है हमारा फंक्शन उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड फंक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, z = 5x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो z का डेरिवेटिव dz/dx इक्वल टू, और 5x मतलब a⁻x का फार्मूला ये होगा, तो ये 5x log 5 टू द बेस e, इस तरह से आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें dy/dz चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी जेड, सॉरी dy बाई डी एक्स, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है हमारी dz बाई डी एक्स, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है log x टू द पावर x, और ब्रैकेट में है 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा dz बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी 5 इंटू log 5 टू द बेस e, और यहाँ पर dx कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा dy बाई डी जेड, और यही वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यही dy बाई डी जेड की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर हम 4 देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है हमारा डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला जो फंक्शन है इसे हम एज अ y कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और हमारा जो दूसरा फंक्शन है इसे हम z कंसिडर करेंगे। तो z इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक जो सारे डेरिवेटिव के डिफरेंट टॉपिक्स देखे, उन सारे टॉपिक्स को मिला के ये हमारे क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला है, यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर वही टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स या 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों तरह के अगर कोई एक्सप्रेशन हमें एग्जाम्पल में दिखेगा तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर हम cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, x की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। फिर tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा थीटा। तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, तो थीटा की वैल्यू देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स। अभी हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हम सेकंड जो फंक्शन है उसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो यही x की जगह पर कॉस थीटा पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x की जगह पर कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर मैं 2 साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ और कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूँ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे पास फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के लिए, तो ये z इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है, हमने बहुत बार देखा है, ये फार्मूला बहुत यूज़ किया है। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू बचेगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर है कॉस इनवर्स एक्स। अभी हम करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का डेरिवेटिव आ जाएगा dz बाई डी एक्स, और ये 2 एज इट इज आएगा। और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी -1/, तो -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है हमारा dy बाई डी एक्स, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है हमारी dz बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 की राइट साइड है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2, और ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dy बाई डी जेड, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा ये हमारा dy बाई डी जेड इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर जो इसका प्रीवियस एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 5, तो उसमें क्या करना है आपको x की जगह पर tan थीटा पुट करना है, और फिर हमने वैसे एग्जाम्पल पहले भी सॉल्व किए हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आपको आ जाएगा अगर आपके अच्छे से फार्मूला याद है तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और ये विथ, अभी जो दूसरा फंक्शन है उसे हम कंसिडर करेंगे z इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन दोनों एग्जाम्पल में सेम ही रहेगी। तो हमें पता है इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह पर पुट करते हैं tan थीटा, मतलब हम यहाँ पर भी जो पहला फंक्शन है उसमें भी tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला आया, सॉरी, तो ये हो जाएगा tan को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स x, और यहाँ पर बचेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। अभी इसमें पुट कर देते हैं हम, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √x की जगह पर tan पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये -1/x की जगह पर tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर हमारा बचेगा सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेक थीटा -1/tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं -1, और डिनोमिनेटर में tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा cos थीटा। तो ये डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर a वाला और ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर sin थीटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे सॉल्व करता हूँ मैं tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस कॉस थीटा होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फार्मूला है हमारे पास। और साइन टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो साइन एक्स के लिए हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन यहाँ पर थीटा होना चाहिए था, ठीक है, मैंने गलती से x कर दिया, ये थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 आ जाएगी, तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टैन थीटा बाई 2, ठीक है। और सॉरी बाहर मैंने बाहर हमारा टैन इनवर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर टैन इनवर्स और ब्रैकेट में बचेगा टैन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का हो जाएगा टैन थीटा बाई 2, टैन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी टैन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ y इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारी है टैन इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर में 2। अभी हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इक्वल टू टैन, ये डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर 1/2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कॉमन निकाल लिया, और टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी इक्वेशन 2 हम तैयार करेंगे, तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर टैन थीटा ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और 2 टैन थीटा अपन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला ये, ठीक है, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 थीटा बचेगा, z इज इक्वल टू, और हम z इज इक्वल टू थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या हमारी टैन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टैन इनवर्स एक्स। अभी हम करेंगे इसे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाय dx, ये हो जाएगा dz बाई dx इक्वल टू 2, और टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे हमें dy बाई dz चाहिए, इसलिए हम सॉरी यहाँ पर भी मैंने dy बाई dz लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ यहाँ पर dy लिखा है, तो dy बाई dz चाहिए था, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है हमारी, इक्वेशन 2 को सॉरी हमारा जो इक्वेशन है 1 उसे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड हमारी इक्वेशन 1 की dy बाई dz और इक्वेशन 2 की है सॉरी dy बाई dz नहीं है, dy बाई dx है, और इसकी लेफ्ट साइड है सेकंड की dz बाई dx इक्वल टू, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई dx की वैल्यू है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा dy बाई dz, इक्वल टू, तो ये 1/2 मतलब जो न्यूमरेटर का 2 था वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के फार्मूलाज अच्छे से याद है आपको, तो आप
हर एक एग्जाम्पल ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पल हमारे उसी टाइप के, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर पहले फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे y, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x² माइनस 1, और दूसरे फंक्शन को z कंसिडर करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तो दोनों स्ट्रक्चर के लिए हम पुट करते हैं कॉस थीटा x के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर कि हम ऐसा अगर स्ट्रक्चर आएगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताए थे किस तरह का होगा, तो यहाँ पर x की जगह पर हम कॉस थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर करता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पर सिर्फ x की जगह पर कॉस थीटा पुट करूँगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, तो थीटा कॉस को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे x की तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। इस तरह से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x आ जाएगी। अभी क्या करेंगे, जो y है फंक्शन, इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। तो ये y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू हमारी है कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं कॉस इनवर्स x। बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। 2 कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस x²। इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। इक्वेशन 1 हो गया। अभी हमारा जो सेकंड है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x²। तो यहाँ पर x की जगह पर हम यही वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस² थीटा। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस² थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन को मैं पहले शिफ्ट कर देता हूँ, कॉस को बाद में लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थीटा है, तो z इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब होता है हमारा साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा का फार्मूला था हमारा ये। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू बचेगा 2 थीटा। अभी हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारी कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz/dx इक्वल टू 2, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 अंडर रूट 1 माइनस x²। इस तरह से आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है dy/dx, और इक्वेशन की 2 की लेफ्ट साइड है dz/dx। तो लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं, राइट साइड में। फिर dy/dx की वैल्यू क्या है, 2 इन ब्रैकेट -1/1 प्लस -1 माइनस ब्रैकेट में हमारा अंडर रूट आ जाएगा, ये अंडर रूट में 1 माइनस x²। फिर डिनोमिनेटर में dz/dx की वैल्यू क्या है 2, और ब्रैकेट में -1/1 अंडर रूट 1 माइनस x², तो -1/1 अंडर रूट 1 माइनस x²। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट से में -1/1 अंडर रूट 1² कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सारी टर्म्स कैंसिल होगी, तो यहाँ पर बचेगा 1। dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा dy/dz की वैल्यू हो गई हमारी 1।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा आंसर निकालना था। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, वो देखेंगे हम, फिर हमारा ये डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कल के लेक्चर में एग्जाम जो हमारा थर्ड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है उसे हम करेंगे z कंसिडर। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए पहले इक्वेशन में यहाँ पर देखिए 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो हम या तो साइन थीटा पुट करते या तो कॉस थीटा पुट करते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने ये देखा था। हमें इस तरह का सब स्ट्रक्चर रहेगा, तो बाहर अगर कॉस होगा तो यहाँ पर साइन पुट करेंगे, और बाहर अगर साइन रहेगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कॉस थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस है इसलिए हम पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा करेंगे, और सेकंड स्ट्रक्चर में भी वही हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमें सेम ही पुट करना होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं साइन को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी थीटा की। ठीक है, ये वैल्यू हमें काम में आने वाली है आगे, इसे मैं स्क्वायर कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो y का फंक्शन है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज x की जगह पर साइन थीटा। तो ये 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस थीटा होता है हमारा साइन 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस है बाहर और अंदर है साइन, तो हम क्या करना पड़ेगा, जो अंदर का साइन है उसे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब थीटा है हमारा 2 पाई बाय 2। तो इस तरह से हमारा ये, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं कॉस आएगा। ठीक है, तो ये साइन का हो जाएगा कॉस कब, जब पाई बाय 2 में से 2 थीटा को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कन्वर्जन के फार्मूला देखा थे शुरुआत में। ठीक है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। साइन को अगर कॉस में करना है तो पाई बाय 2 में से जो एंगल है उसके साथ में वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स पुट कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये 2 बाजू में आएगा जगह कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी जो सेकंड है उसमें भी हम x की जगह पर ये जो साइन थीटा वैल्यू, यही वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा सेग इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो z इक्वल टू सेग इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। z इक्वल टू सेग इनवर्स, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। तो ये सेग इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारी थीटा। तो z इज इक्वल टू थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। अभी हम कर देंगे इसे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स इक्वल टू, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। इक्वेशन हो गया 2।
अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है हमारी dz बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 अपॉन 1 मतलब -2 बचेगा, और ये एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy बाई डी जेड बचेगा। तो हमारी जो dy बाई डी जेड की वैल्यू आ जाएगी -2। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर अभी हम कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।